आदाब नाज़रीन, मैं हूं सोहेल डार और आप देख रहे हैं पूंछ लाइव। आज हम बात करेंगे जम्मू और पूंछ नेशनल हाईवे की। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू पूंछ नेशनल हाईवे का काम काफी देर से चल रहा है। चोरी से अगर हम पूंछ की बात करें तो इस रोड की खस्ता हालत है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि अगर कोई इमरजेंसी भी होती है, किसी को यहाँ से रेफर किया जाता है, तो वहां तक जो पेशेंट है वो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि रोड की इतनी बुरी हालत है और इतने जंप लगते हैं कि रास्ते में ही जो इंसान यहाँ से रेफर होकर जाता है वो अपनी जान दे देता है। तो इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट नरेंद्र सिंह तलवार जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस काम में इतना डिले क्यों हो रहा है और ये काम कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, राजौरी तक तकरीबन मैं कहूंगा कि मंजा कोट जो उसका AOR शुरू होता है एरिया, उससे पीछे तक जो रोड है वो ब्लैक टॉप भी हो चुकी है। और मैं ये कहूंगा कि 99% ना कहूँ 98% जरूर कह सकता हूँ कि वो काम मुकम्मल है। थोड़ा बहुत कहीं पे जो कुछ इश्यूज हैं रोड के बीच में, जो साथ में किसी का कुछ घर है या जगह है, वो मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि उस इश्यूज की वजह से वो थोड़ा सा पेंडिंग है। बट सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के जो डायरेक्शंस हैं उसके बावजूद वो भी बहुत जल्द जो है वो BRO के साथ या जो रोड वाइडनिंग कंपनीज हैं उनके साथ वो सॉल्व हो जाएगा। बट उससे आगे अगर हम ले लें, मैं इसकी बात करूंगा यहाँ से जो क्या बोलते हैं जड़ावाली गली से आगे जो हमारा बाटा दुनिया है, बाटा दुनिया से हम लेके चलें जहाँ पे टनल जो है वो निकल रहा है और कंपनी जो है वो अपने काम पे लगी हुई है जोरों शोर, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लेकिन उसमें टनल जो है वो काम तकरीबन उसका कुछ मीटर्स जो वो अंदर चले गए हैं उसकी कटिंग के लिए। उसके आगे रोड वाइडनिंग उससे पहले हो चुकी है। और अभी ये जो जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं, सुरनकोट से लेके कोठा के बाद लेके अभी पूंछ तक, इस रोड की भी ऑलमोस्ट जो वाइडनिंग है वो हो चुकी हुई है। तो इसमें कुछ एरिया के अंदर जो पिछले डिप्टी कमिश्नर पूंछ थे श्री विकास कुंडल जी, उन्होंने कुछ इलाके में अपना प्रेशर जो है जायज़ प्रेशर डाल के भाई यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो डिपार्टमेंट जो है BROs से कुछ इलाका जो है वो ब्लैक टॉप करवाया था। बट उसके बाद अभी हमारे नए डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं श्री अशोक शर्मा जी, इन्होंने भी आते ही अपनी प्रायोरिटी पे इस रोड को लिया है और ब्लैक टॉपिंग के लिए BROs के कमांडर जो यहाँ पे ग्रेफ की OC हैं और अदर जो टीम्स हैं, जो कंपनीज है जो इस कंस्ट्रक्शन में लगी हुई है, उनके साथ एक मीटिंग करके उनको एक डेडलाइन दे दी गई है कि भाई जल्द से जल्द आप इस ब्लैक टॉपिंग के काम को शुरू करो। ये उनकी खुद मेरे साथ एक दिन गुफ्तगू हो रही थी, तो उस गुफ्तगू में मुझे पता चला कि वाकया उन्होंने मीटिंग कॉल करके उन लोगों को जो BRO है कमांडर और जो ग्रेफ के OC हैं उनके साथ उन्होंने इसको टेकअप किया। और ये बहुत जल्दी आई होप के जो BRO है इसको कंप्लीट करेगी इस ब्लैक टॉपिंग को, क्योंकि ये एक बहुत जरूरत है। तो सर, क्या लगता है कि कब तक ये रोड जो है कंप्लीट हो जाएगी और लोग जो है राहत की सांस लेंगे? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ये एक जरूरत है। मैं इस वक्त खुद ड्राइव कर रहा हूँ, क्योंकि ड्राइविंग एक मेरी हॉबी है। मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ। इस ड्राइविंग में भी मुझे पता है कि कितनी दिक्कत आ रही है गाड़ी को ड्राइव करते हुए। और यहाँ से जब एक पेशेंट जाता है पूंछ से जम्मू की तरफ, या कोई बुजुर्ग आदमी ट्रैवल करता है पूंछ से जम्मू की तरफ, जम्मू से पूंछ की तरफ, इवन हमारे लेडीज, इवन हमारे बहनें, हमारी लेडीज जो है प्रेग्नेंट लेडीज, मैं उनकी भी बात करूंगा, या और जो बीमार लोग हैं, चाहे वो जवान है चाहे वो कोई भी है, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। बहुत बड़ी दिक्कत है, जो एक फिजिकली आदमी इसको टॉलरेट नहीं कर सकता। ये जो इस रोड के अंदर जंपिंग है, गाड़ी कितनी भी आपके पास कंफर्टेबल है,
उसका कंफर्ट यहाँ पे बिल्कुल बेकार हो जाता है, क्योंकि जंप है, इसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। ब्लैक टॉपिंग के बिना रोड की ये पोजीशन है कि स्टेबिलिटी नहीं है रोड के अंदर, कि रोड एकदम स्मूथ जो होती है, स्मूथनेस वो नहीं है। तो उसकी वजह से हर एक सफर करने वाला जो है उसको फिजिकली मैं कहता हूं कि कुछ टॉर्चर हो रहा है, क्योंकि आराम से सफर करना, आप बाहर रोडों पे देखिए, नेशनल हाईवेज हैं, पंजाब की देख लें आप मैं जम्मू से उधमपुर की बात कर लें, आप स्टीयरिंग पे बैठ जाते हैं, बस आपका ध्यान होता है रोड की तरफ, गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है, चाहे बीमार हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे हमारी बहनें लेडीज हों या कुछ हों, आराम से वो उस पर सफर करती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसी चीज को देखते हुए कि ये जो क्राइसिस है, ये जो फिजिकल टॉर्चर हो रहा है गड्ढों की वजह से इस रोड पे हर इंसान को, हर एक सफर करने वाले को, उसको दूर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब अशोक शर्मा जी ने इसको बिल्कुल हार्ड टास्क लिया है। और पिछले दिनों में चंद कोई 8-10 दिन पहले की बात है, उन्होंने BRO जो कमांडर है राजौरी में, उनके साथ टाई अप करके और OC ग्रिफ और अदर एजेंसीज जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको बुला के उन्होंने स्ट्रांगली उनको कह दिया है कि भाई ये जल्द से जल्द मुझे चाहिए, मैंने लोगों की सेफ्टी को प्रायोरिटी पे देखना है, इसमें सेफ्टी सबसे पहले, क्योंकि इसी रोड पे बहुत अनफॉर्चुनेट हो चुका है। पिछले दिनों में यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, पिछले दिनों में यहाँ पे एक स्कॉर्पियो में बिल्कुल एक बहुत बड़ा पत्थर आके गिरा, जिससे हमारे कुछ CRPF के जो प्राइवेट व्हीकल में सफर कर रहे थे और जो उसके ड्राइवर थे, मालिक थे जो स्कॉर्पियो के, वो अपनी जान उन्होंने यहीं पे दे दी उस पत्थर की वजह से। उसके अलावा यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें शफकत साहब इसके गवाह हैं, SSP पुंछ और उनकी टीम, कि वो लोग किस तरीके से उन्होंने कुछ लोगों को कलाई के पास उस नदी में जो अब वो गाड़ी नीचे चली गई, उस तुगयानी में किस तरीके से जो वो अपनी जान की ना परवाह करते हुए उन्होंने उनको सेव किया, और कुछ लोग उसमें अनफॉर्चुनेट कि वो पानी में बह गए और उनकी जान चली गई। वो भी एक नुकसान है। हमारे लोग हैं, हमारे सिविलियन हैं, हमारे इस इलाके के लोग हैं, भारतवर्ष के लोग हैं, किसी का भी, क्योंकि जान हर एक की बहुत जरूरी है, हर इंसान की जरूरी है, एक जानवर की भी जान अपनी जगह पे बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो लिहाजा इन सब चीजों को देखते हुए आप जो स्टेप डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने लिया है, और उन्होंने मेरी गुफ्तगू में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको टाइम भी दे दिया है कि मुझे जल्द से जल्द ये ब्लैक टॉपिंग जो है अप टू कलाई, उन्होंने कलाई तक कहा है कि कलाई तक मुझे पूरा क्लियर चाहिए, क्योंकि कलाई के आगे जो है स्ट्रेच जो है, जो चंडक से होके यही नेशनल हाईवे जो है वो अलग तरीके से होके फिर नगाली साहब के पुराने पुल के नीचे जो नया पुल बन रहा है, तो वहां से ये इस नेशनल हाईवे जो है वो टच होगा वहां पे जाके। तो वो स्ट्रेच जो बन रहा है वो भी ऑलमोस्ट जो उन खेतों में से निकल के जा रहा है, जैसे सुना है, मैंने देखा नहीं, बट सुना है कि काफी हद तक वो भी मतलब कंप्लीट होने जा रहा है। तो ब्लैक टॉपिंग के लिए हमें खास करके कलाई तक अगर होना, सुरनकोट से कलाई तक, तो वो एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। मोस्टली जो लोग हैं वो कम से कम आराम से जाएंगे। उसके बाद रहा जो स्ट्रेच है बाटा दुड़िया से अप टू सुरनकोट वाया जो बाईपास है, तो उस पे उसके लिए भी DC साहब ने कह दिया है कि मुझे वो भी जल्द से जल्द चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि तकरीबन ये जो वाइडनिंग है ये हो चुकी हुई है, जितनी चाहिए थी, जो इनका टास्क था वो पूरा हो चुका है। अब सिर्फ यही है कि जो स्लाइडिंग की वजह से यहाँ पे साइड पे स्लाइडिंग्स आई, क्योंकि पिछला दौर जो था 1-1.5 महीना पहले एक बारिशों का, तुगयानी का, तूफान का पूरे जम्मू कश्मीर पंजाब के अंदर रहा है, तो उसमें काफ़ी इलाके मुतासर हुए हैं, जैसे कि अभी उधमपुर जम्मू की जो नेशनल हाईवे है वो कितनी मुतासर है। तो उस वजह से ये जो स्लाइडिंग आई है इसकी भी जल्दी क्लियरेंस हो जाएगी। तो होपफुली मेरी भी रिक्वेस्ट है एज ए सीनियर सिटीजन, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट
एक पुंछ की आवाम का एक शहरी होने के नाते से BRO से और जो हमारे OC ग्रिफ हैं कि इसको जल्द से जल्द प्रायोरिटी पे लेके और इसको स्मूथ किया जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया तलवार साहब। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका ये कहना था कि इनकी बात जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ है उनसे भी हुई है। उन्होंने भी जो है BRO को एक टाइम लाइन दी है कि इस टाइम के अंदर अंदर जो है इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो कम हो सके और लोग आसानी से इस रोड पर जो है वो ट्रेवल कर सकें। आप देखते रहें पुंछ लाइव।